हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। ओके, 14/5 को इनके वैलेंटाइन डे को मैं वीडियो नहीं डाल पाई, आई एम सॉरी। ओके, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने बहुत ट्राई किया पर नहीं हो पाया। तो अभी वैलेंटाइन के बाद आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं वो हम देखेंगे, क्या सोच रहे हैं वो भी हम देखेंगे, और आपकी भी एनर्जी और फीलिंग देखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उस पर्सन की फीलिंग हम देखेंगे। जनरल रीडिंग है, सो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं वही लीजिए आपकी सिचुएशन के हिसाब से। थैंक यू। 8 of Cups, the World, the Devil, 9 of Pentacles, 6 of Swords, 7 of Pentacles, Magician reversed, Justice reversed, 5 of Swords, the Star reversed. ओके, 9 of Swords की एनर्जी में है आपके पार्टनर इस वक्त, टावर रिवर्स्ड। ये आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है ना इस वक्त, यानी कि अगर रिलेशनशिप ऐसे इस पे आ गया है कि सिचुएशन ऐसा आ गया है कि आप दोनों के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं है। टावर मोमेंट यानी आने के इसमें है कि हो सकता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, बहुत दिनों से बात नहीं कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा ही एटीट्यूड में है आपका पार्टनर, या बहुत ही ज़्यादा आपको टिकट फॉर ग्रांटेड लिया है इन्होंने। तो इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें पता है कि इसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। इनको अभी बहुत ज़्यादा एंजाइटी, पेन, ओवर थिंकिंग ये कर रहे हैं, क्योंकि इनको अभी वो चीज़ें जो इन्होंने किया है, जिस वजह से अभी ये सिचुएशन आई है कि आप दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल भी ब्रेकअप के मोड़ पे आ गया है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है इस वक्त। ओके, सैड है इस वक्त। ये नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच का रिलेशन ब्रेक हो जाए, या एकदम से दोनों चीज़ें आप दोनों अलग हो जाओ, या अगर ऑलरेडी ये सिचुएशन हो चुका है तो ये पर्सन इस वक्त बिल्कुल भी अच्छे एनर्जी में नहीं है, बहुत सैड है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रिग्रेट है ये पर्सन को। ओके, या फिर अगर ये सिचुएशन आपका है तो इन्हें पता है कि आपने बहुत ट्राई किया, कि आपने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा ट्राई किया है कि चीज़ें आपने संभाल ली, यानी बहुत ज़्यादा आपने एफर्ट लिया रिलेशनशिप बचाने के लिए, बट आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिला। ओके, ऐसा भी हो सकता है। तो ये आपके बारे में सोच रहे तो हो सकता है अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है तो इनको वो चीज़ें पता चल रही है कि आपने कितना एफर्ट किया रिलेशनशिप बचाने के लिए। या अगर अभी ये आपकी सिचुएशन नहीं है, आपको पता है ना अभी आप किस एनर्जी में हो, अगर आप नॉर्मल हो तो ये इनकी एनर्जी है कि इस वक्त ये रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं। इस वक्त ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इनको नींद नहीं आ रही है, पेन में है। तो इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं मूव ऑन हो रहे हो, इनके लाइफ से निकल रहे हो। ओके, क्योंकि इन्होंने जो आपको जो एक होप दी थी, या आप दोनों के बीच में जो पैशन था, या एक फायरी एनर्जी, वो नहीं वर्क कर पाई। यानी कि भले ही आपने इनको कितना भी टेम्पटेशन दिया है, या एक आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो सकता है, या बहुत ज़्यादा, या फिर इनको ऐसा लगता है कि इनके गुस्से की वजह से या शॉर्ट टेम्पर नेचर की वजह से अभी आप इनके बिहेवियर की वजह से इतना थक गए हो कि कितना भी पैशन या कितना भी आप इनकी तरफ अट्रैक्शन या जो भी ये रिलेशनशिप में आपको दिख रहा था, पर ये सब छोड़ के आप अभी जा रहे हो इनके लाइफ से, क्योंकि इन्होंने हो सकता है बहुत ज़्यादा ड्रामे किए हैं। इमोशनल लेवल पे आपको ना समझ के वहाँ पे इन्होंने सिर्फ एक ऊपर से इन्हें बहुत प्रैक्टिकल वे में सोच के आपके साथ इन्होंने डील किया है। आपके इमोशन ये नहीं समझ पाए, पानी में आग लगा रहे। देखो, यानी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी हो सकती है इनकी। सो इनको पता है कि आपको जो चाहिए इनसे एक इमोशनल सपोर्ट या इमोशनली कनेक्शन ये आपको नहीं दे पाए या नहीं दे पा रहे हैं, तो इस वजह से आप इनको छोड़ के इनकी लाइफ से मूव ऑन हो रहे हो, ये समझ पा रहे हैं ये चीज़ों। ओके, क्योंकि अभी कुछ भी टॉक्सिक आप नहीं चाहते अपने लाइफ में, पेनफुल नहीं चाहते हैं। सो यहाँ पे इधर सनराइज हो रहा है, तो हो सकता है कि अभी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो पॉजिटिव वे में। ओके, सो ये समझ पा रहे हैं ये पर्सन। द वर्ल्ड का कार्ड है सॉरी,
द वर्ल्ड का कार्ड है, तो हो सकता है आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका, आप अलग अलग जगह पे रहते हैं, अलग अलग सिटी में रहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ओके। या फिर इनको ऐसा लगता है कि शायद आप दोनों के बीच में चीज़ें भी ठीक नहीं हो सकती है, या आप ऐसा सोचते हो कि बस यानी जो भी जितना आपको सहन करना था, जितना आपने एफर्ट करना था आपने कर लिया, अभी आपकी बस हो चुकी है, अभी ये साइकिल को आप क्लोज़ करना चाहते हो। आप दोनों के रिलेशनशिप का जो भी टॉक्सिक चीज़ें या नेगेटिव चीज़ें हैं वो आप एक कंप्लीट हो चुका है। अभी आप इससे ज़्यादा इनको भाव नहीं दे सकते हो या एफर्ट नहीं लगा सकते हो सकता है कि इनको ऐसा यानी आपने वो फीलिंग दी है कि ये पर्सन आपकी पूरी दुनिया है, आपने इतना उनको इमोशंस दिए हैं, टाइम दिया है, केयर की है, प्रायोरिटी दी है, बट अभी इनको ये फ़ील हो रहा है कि नहीं, शायद अभी आप ये सब चीज़ें जो भी ये पर्सन जिस तरह से डील कर रहे हैं, आप अभी इनकी वो चीज़ें अभी एक्सेप्ट नहीं करोगे। मोस्टली जैसे कि ब्लॉक कर देते हैं, बात नहीं करते हैं, आपको प्रायोरिटी में नहीं रखते हैं। जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, ये पर्सन की तरफ से हो रही है, अभी आप वो चीज़ें पूरी तरह से पूरी तरह से इस सिचुएशन से एग्ज़िट करना चाहते हो, एक न्यू अपनी साइकिल यानी कि न्यू लाइफ़ आप स्टार्ट करना चाहते हो, ओके। सो इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल डेड एंड पे आ चुका है इस वक़्त, आप अभी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। डेविल का कार्ड रिवर्स्ड आया है, इट मीन्स कि अगर अ, बहुत ज़्यादा आपको इनको लेके बहुत ऑब्सेशन था या ओवरथिंकिंग थी, या आप इनके बिना रह नहीं पाते थे, या अगर आपने ऐसा बोला है ये पर्सन को, या बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्शन आपको इनकी तरफ फ़ील होता था, या ये आपको बहुत ज़्यादा पुल करते थे, आप बिल्कुल भी रह नहीं पाते थे ये पर्सन के बिना। ऐसा अगर आपने उनको शो किया है, यानी कि इन्होंने आपको ऐसा देखा है कि आप बिल्कुल भी इनके बिना नहीं रह पाते हो, एक एडिक्शन देखा है इनको लेके, एक पॉसेसिवनेस देखा है। इनको ऐसा लगता है वो चीज़ें अभी आप इसमें से निकल गए हो, ओके। क्योंकि इनका जो भी बिहेवियर हो सकता है, डेविल है तो ये बहुत ज़्यादा आपको एक अपने एनर्जी में बांध के रखे थे कि आप इनके बिना रह ना पा, बहुत ऑब्सेशन, बहुत ज़्यादा एक इंटीमेसी वाला जो भी है, तो इनको ऐसा शायद इनको ऐसा लगता था कि इसी के बेस पे ये रिलेशनशिप है, यानी कि ये इतना इमोशनल नहीं होंगे, या आपके इमोशन ये नहीं समझ पाए। इनको यही लगता था कि हो सकता है आपका पार्टनर दिखने में बहुत गुड लुकिंग है, बहुत चार्मिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छे पोजीशन में है, या पैसे वाले हैं, तो इनको ये लगता था कि उनकी बाहरी तौर पे जो यानी वो जो भी दिखने में अच्छे हैं या बहुत पैसा है उनके पास, तो आपको उस चीज़ का अट्रैक्शन है, उनके लुक्स को लेके आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, यानी कि आप बस उनको चाहते हो क्योंकि वो बहुत गुड लुकिंग है, या उनके पास बहुत अच्छी यानी पैसा है, पोजीशन है, पावर है। सो अगर ऐसा कुछ सोचते थे आपके पर्सन, पर आपने अगर ऐसा किया है इस वक़्त कि आप बिल्कुल भी इनको भाव नहीं दे रहे हो, या ठीक है आपने जो भी सिचुएशन है उसमें से आप निकलना चाहते हो, या इनको ऐसा दिखा दिया है आपने कि हाँ ठीक है, होंगे आप जैसे भी हैं। अगर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा आपको तंग किया है, यानी कि बात नहीं कर रहे, बहुत ब्लॉक करके रखे हैं या जो भी है, तो अभी ये देख पा रहे हैं कि चीज़ें ऐसी नहीं हैं जैसा उन्होंने सोचा था। अगर उनको ऐसा लगता था कि इन शॉर्ट कि आप इनके बिना नहीं रह पाते हो, आप इनकी तरफ से फिज़िकली अट्रैक्शन फ़ील करते हो, इसलिए इनके साथ जुड़े रहना चाहते हो, या इनका पैसा देखकर, या कुछ ना कुछ एक एडिक्शन हो गया आपको इस पर्सन से, इस वजह से आप इनसे जुड़े हुए हो। तो उनकी वो जो भी जो जो एक उन्होंने जो जजमेंट आपके लिए उन्होंने अपने माइंड में ये किया था, फिट किया था, वो उसमें से निकल रहे हैं। उनको लगता है नहीं, ये सिर्फ़ एक लुक्स को लेके या एक बाहरी तौर पे एक अट्रैक्शन को लेके इन्फैचुएशन नहीं है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सीरियस हो ये पर्सन को लेके। ये चीज़ें अभी ये समझ पा रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो इनको ऐसा लगता है कि अभी आपने अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर लिया है, आप अपने करियर पे, अपनी लाइफ पे ध्यान देना चाहते हो, ओके। अभी ये पर्सन ने आपको जितना भी तंग किया है, मैं तो वही बोलूँगी, क्योंकि डेविल का कार्ड आया है, तो डेफ़िनेटली पर्सन ने आपको सच में बहुत हो सकता है कि पेन दिया है। तो इनको यही लगता था कि बस एक अटैचमेंट के बेस पे ये है, पर इनको अभी ये देख पा रहे हैं कि आप इनके लिए रोते नहीं बैठे हो, या इनके लिए रुके नहीं। हो सकता है आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, ओके। आपने खुद को सँभाल लिया है, आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दे रहे हो, आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहना चाहते हो। इनको ऐसा लगता है कि अभी आपको इनकी पड़ी नहीं है, आप रो नहीं रहे हो इनको, या इनका वेट नहीं कर रहे हो। 6 ऑफ सॉर्ड्स, यस। इनको ऐसा लगता है आपको लेके कि ये फ़ील कर पा रहे हैं कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो शायद आपने बहुत ट्राई किया इनसे मिलने का, या वेट किया कि ये आपको मिलने आए, ओके। पर ये पर्सन ने शायद बिल्कुल भी
वो भी एफ़र्ट नहीं किया, ओके। या इमोशनल लेवल पे आप बार बार इनकी तरफ खींचे चले जाते थे, तो इन्होंने उस चीज़ की कदर नहीं की, आपको टाइम नहीं दिया, या आप इनकी तरफ बार बार यानी जैसे इन्होंने आपको जितना भी इग्नोर किया या जितना भी आपको अपने से दूर रखने का ट्राई किया, पर आप बार-बार अपनी तरफ से एफ़र्ट कर रहे थे क्योंकि आप इमोशनली इनसे जुड़े हुए हो। तो जब भी इन्होंने ये सोच रहे कि आप बहुत ज़्यादा आपने बहुत बार इनको समझाया कि या आप बहुत बार इनकी तरफ खुद होके आपने एफ़र्ट किया, खुद होके आप इनकी तरफ गए, इन्होंने जैसा भी बिहेव किया क्योंकि इमोशनल लेवल पे आपसे यानी आप इनसे जुड़े हुए हो। तो इसके बारे में भी सोच रहे हैं कि अभी ये शायद वेट कर रहे हैं, अगर आपने इनको कॉल मैसेज करना बंद कर दिया तो शायद ये वेट कर रहे हैं कि आप इनकी तरफ कॉल मैसेज करें, या अगर लॉन्ग डिस्टेंस में तो आप मिलने के बारे में बोलें, या फिर हो सकता है कि आप बहुत दिनों से इनका वेट कर रहे हो कि ये आपसे मिले, पर ये मिलते नहीं हैं आपको या टाइम नहीं देते हैं। तो ये पर्सन इसके बारे में भी सोच रहे हैं कि आपने बहुत दिनों से या बहुत महीनों से इनका वेट किया कि या तो ये आपसे मिलने आए, या अगर नो कॉन्टैक्ट है तो बात करें, क्योंकि हो सकता है अभी इस वक्त ये पर्सन को ये बातें समझ में आ रही हैं कि इमोशनल लेवल पे आपको अगर इनकी ज़रूरत है तो ये कहीं पर भी अवेलेबल नहीं थे आपके लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, यस। ये देख पा रहे हैं कि अभी आप दोनों के बीच में कितना यानी आपने कितना एफ़र्ट किया, आपने कितना टाइम स्पेंड किया, आपने कितना यानी आप दोनों का रिलेशनशिप कितने भी सालों का हो या आपने कितना भी एफ़र्ट किया हो, अभी आप वेट करना नहीं चाहते हो। आपका पेशेंस लेवल ख़त्म हो चुका है। अभी आप वेट नहीं कर रहे हो कि शायद आपका पार्टनर आपकी तरफ आए, आपने इतना एनर्जी डाला है, आपने इतना वेट किया, आपने इतना टाइम दिया है, तो आपके पर्सन को लग रहा है कि अभी आपकी बस हो चुकी है। अभी बिल्कुल भी अगर ये पेड़ को फ्रूट आया, जब फ्रूट खाने का टाइम आए तो तब तक आप वेट करेंगे, ऐसा नहीं है। भले ही आपने कितना भी मेहनत किया हो ये रिलेशनशिप में, पर अभी आप इनका वेट नहीं करना चाहते हो। आपका हो चुका है, आपको जितना वेट करना था आपने किया, जितना एफ़र्ट करना था कर लिया। यस, मैजिशियन रिवर्स्ड आए हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो, या आप जो अगर इनको ऐसा लगता था कि आप मैनिपुलेटर हो या जो भी चीज़ें हैं, या ये पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, तो इनकी वो चीज़ें आप पे वर्क नहीं की। यानी कि अगर बहुत मैनिपुलेट करते थे, बहुत ट्रिक्स आप दोनों के बीच में वो उनकी तरफ से थी कि आप इनके कंट्रोल में रहें, या इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से रिलेशनशिप चलाने का या आपको कंट्रोल में रखने का ट्राई किया। इनको ऐसा लगता था कि मेरे पास तो यानी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बोला, लुक्स के मामले में अच्छे हैं या पैसे वाले हैं या पावर है। इनको ऐसा लगता था कि आपको इतना एडिक्शन है ये पर्सन से कि आप इनको छोड़ ही नहीं पाओगे, यानी आप इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ये पर्सन को लेके। तो अभी इनको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ भी इनकी जितने भी इनको जिस पे घमंड था, या इनको लगता था कि वो आपको मना लेंगे या जो भी चीज़ें हैं सिचुएशन संभाल लेंगे, तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें वर्क नहीं कर रही है आप पे मैनिपुलेशन अगर इन्होंने किया है, मैनिपुलेट किया है, तो भले ही पहले आपने है ना, आप फँस गए थे इनके इसमें, या आप ठीक है, आप समझ के भी नासमझ बन के इनके हिसाब से चल रहे थे, पर इनको ऐसा लग रहा है कि अभी ये चीज़ें वर्क नहीं करने वाली है। इनका जो भी ट्रिक्स थे ये अभी आप पे काम नहीं करेंगी, ओके। या फिर आप बहुत ज़्यादा सीधे-साधे हो, ऐसा इनको लग रहा है इस वक़्त, क्योंकि हो सकता है पहले इनका माइंड ऐसा था आपको लेके कि अगर आप बहुत ज़्यादा इनसे कुछ भी यानी इमोशनल लेवल पे बोलते थे, या आप यानी आप इनको लेके बहुत ज़्यादा इनके बारे में बोल देते, अपने बारे में बोल देते, तो कहीं न कहीं इनको ऐसा लगता था कि आप बहुत जैसे दिखते हो वैसे नहीं हो, आप बहुत ट्रिकी पर्सन हो, आप सिर्फ़ दिखाते हो इनको कि आप बहुत ज़्यादा सिंपल हो, यानी कि इनके मन में आपकी सिंप्लिसिटी, अगर आप बहुत ज़्यादा सिंपल हो यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हो, तो इनको ऐसा लगता था कि ये आपकी ट्रिक है ना? या अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो तो इनको लगता था कि कोई इतना अच्छा तो नहीं रह सकता, ये भी ट्रिक है, यानी इनको ऐसा लगता था कि आप इनको इम्प्रेस करने के लिए सब चीज़ें करते हो। पर अभी इस वक़्त इनको ये पता चल रहा है कि नहीं, आप जैसे बात करते हो, आप जैसे इनके सामने हो, जो भी है आपका रियल साइड है, आपका ऐसा नहीं है कि आप मन में कुछ और है और आप कुछ और ही बोल रहे हो, या आपको इनको फँसाने के लिए या इनको अपने साथ रखने के लिए ट्रिक्स आप ये करते हो, नहीं। आपको जो लगता है आप करते हो। अगर ये पर्सन ने आपको अभी यानी आपको ऐसा कहीं न कहीं सेंस हो रहा है कि ये पर्सन आपको इग्नोर मार रहे हैं, तो आपने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया, पर अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये पर्सन बिल्कुल भी समझ नहीं रहे, या इनके लाइफ में ऐसी सिचुएशन है कि ये आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे या प्रायोरिटी नहीं दे रहे, तो आप निकल जाओगे इनको छोड़ के, है ना? या रोते नहीं बैठोगे या इनको तंग नहीं करोगे। तो अभी इनको ये समझ में आ रहा है कि अगर आपने ऐसा कुछ बोला था इनको,
तो आपने जो भी बोला आप वैसे ही हो। अगर इनको कहीं पे भी डाउट था कि शायद आपसे बोलते हो पर अंदर से आप कुछ और हो, तो वो चीज़ें क्लियर हो चुकी है ये पर्सन को, या फिर इनको बहुत ज़्यादा घमंड था कि मैं सब चीज़ें सँभाल लूँगा या सँभाल लूँगी। मुझ में तो वो पावर है कि मेरा पार्टनर कहीं जाएगा ही नहीं, भले ही कैसे भी ट्रीट करो। तो अभी उनको समझ में आ गया है कि ये चीज़ें आप पे नहीं चलेगी। जस्टिस रिवर्स्ड आया है। इनको पता है अगर इन्होंने ऐसा कुछ आपके साथ बिहेव किया है या आप दोनों के बीच में सॉरी सिचुएशन ऐसा है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, या ये कहीं और कमिटेड है, कहीं और मैरिड है, या फैमिली की वजह से इन्होंने आपके रिलेशनशिप को आप यानी बैलेंस नहीं किया। आपको जो आप डिज़र्व करते हैं वो चीज़ें आपको नहीं दी। सो ये चीज़ का इनको अभी वो मैंने ये फ़ील कर पा रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया। आपको जो आप जो डिज़र्व करते हो वो चीज़ ये नहीं दे पाए। आप दोनों के रिलेशनशिप में जो बैलेंस इन्होंने बनाना चाहिए था, इन्होंने नहीं बनाया। ओके, सो ये चीज़ें ये पर्सन इस वक़्त सोच रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया। आपके साथ जो बिहेव इन्होंने किया या जो सिचुएशन में डाला, वो आप डिज़र्व नहीं करते हो। 5 ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन बहुत ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा ही इनको नहीं समझ आ रहा है कि सिचुएशन कैसे सँभाली जाए। ओके, आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि शायद ये खुद भी कन्फ्यूज़्ड हो रहे हैं और आपको भी कन्फ्यूज़्ड करके रखा है, या फिर आपको हो सकता है कि इनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोचने लगे हो। पहले अगर आप बहुत खुश रहते थे तो बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हो आपके पर्सन को लेके, या बहुत ज़्यादा ही आप सीरियस हो ये पर्सन को लेके। सो हो सकता है कि आपको हेल्थ इश्यू हुए हैं, या इनके बिहेवियर की वजह से आपको बहुत पेन मिला है, बहुत आप ज़्यादा टायर्ड हो चुके हो इनके बिहेवियर से। आपको हेडेक हो सकता है, आपको माइग्रेन हो सकता है, या आप हमेशा टेंशन में रहते हो, आपको नींद नहीं आती है, यानी जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें इनके बिहेवियर की वजह से आपको यानी आप सफ़र कर रहे हैं, आप ये झेल रहे हैं इनकी वजह से, या इस वक्त इनको नहीं समझ आ रहा है कि आपकी तरफ कैसे आ जाए। ये सिचुएशन इनका हो सकता है कि बहुत ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, इनका सर दुख रहा है, इनको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू हो रहे हैं सोच सोच के। तो वही चीज़ें हैं कि इनको इस वक्त नहीं समझ आ रहा कि क्या, और ये हो सकता है कुछ इनके फ्रेंड्स या कुछ लोग इनके कान में यानी कि वही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या अपनी अपनी राय दे रहे हैं। तो ये हो सकता है कि अगर ये दूसरों की बातों में आके डिसीजन लेते हैं, दूसरों का सुनते हैं, तो इतने ज़्यादा लोग इनको सजेशन दे रहे हैं, या कोई एक ऐसा पर्सन है जो इनके फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेम्बर जो भी है, वो इतना ज़्यादा इनको अगर आपके बारे में पता है तो इतना ज़्यादा उनको सजेशन दे रहा है, या इतना ज़्यादा उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि उनको नहीं समझ आ रही कि चीज़ें कैसे लीड करे जाए। क्योंकि अभी उनको उनकी बातें भी सुनने का हो सकता है, अगर पहले इन्होंने सुना है और उस हिसाब से आपको ट्रीट किया है, तो अभी उनको नहीं सुनना है किसी की भी। अभी उनको ऐसा लगता है कि क्यों ही सुना, थोड़ा-सा रिग्रेट वाला सिचुएशन फ़ील कर रहे हैं। इनको अभी थोड़ा-सा इरिटेट हो रहा है जिसका भी अगर ये सुनते थे उनकी बातें इस वक़्त। द स्टार का कार्ड रिवर्स्ड आया है बिल्कुल। इनको आपसे हीलिंग चाहिए। ये आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, आप इनको चाहिए इनके लाइफ में, क्योंकि हो सकता है आप हीलर हैं, या आपकी एनर्जी ऐसी है कि इनका जो भी टेंशन स्ट्रेस है आपके पास आके दूर हो जाता है, हील हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं उनको एक होप थी कि आप इनको मिलेंगे, पर हो सकता है इन्होंने सिचुएशन इतना बिगाड़ दिया है कि अभी इनको ऐसा लगता है कि शायद अभी आप इनसे बात भी ना करें। ओके, हील करना तो दूर है। तो इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो तो वो चीज़ें शायद अभी नहीं मिल पाएँगी आपकी तरफ से इनको। एक इमोशनल सपोर्ट, एक जो भी आपका पहले नेचर होगा, आप इनका बहुत केयर करते होंगे, इनके बारे में बहुत सोचते होंगे। इन्होंने जैसे भी बिहेव किया, पर आप बहुत ज़्यादा पोलाइट हो सकते हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन हो सकते हैं, इनके प्रॉब्लम आप समझते होंगे। तो इनको लगता है कहीं न कहीं वो चीज़ें अभी दूर हो चुकी है, अभी वो एनर्जी आप इनको नहीं देंगे, या इनको पता है कि ये आपकी विश है। हो सकता है आपने बहुत ट्राई किया, आपको ये पर्सन चाहिए था, तो हो सकता है आपने अपनी तरफ से बहुत एफ़र्ट डाले इनको पाने के लिए, या बहुत ज़्यादा इनका टॉक्सिक बिहेवियर भी आपने चुपचाप सहन किया कि कभी ना कभी तो चीज़ें ठीक हो जाएँगी। पर ऐसा लगता है अभी आपके पर्सन को कि शायद अभी आप यानी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये पर्सन आपकी लाइफ में है या नहीं है। क्योंकि हो सकता है एक टाइम पे इनको ये बहुत घमंड आ चुका था कि आप इनके बिना नहीं रह पाओगे, आप नहीं हो तो आपकी लाइफ बिल्कुल अभी इनके बिना अधूरी है। आप अगर बहुत ट्राई कर रहे थे ना इनको मनाने का, या इनको अपनी लाइफ में रखने का, तो इनको वो था कि हाँ, ये कहाँ जाएँगे, मेरे बिना तो ये रह नहीं सकते। पर अभी इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, चीज़ें अभी बदल चुकी हैं। भले ही
आपकी ये पर्सन विश है, यानी चाहिए आपकी लाइफ में, पर इनका बिहेवियर ऐसा रहा है कि अभी आप मूव ऑन कर रहे हैं इनकी लाइफ से। तो ये आपके पर्सन की फीलिंग थी आपको लेके। अभी देखते हैं आपकी फीलिंग क्या है आपके पार्टनर को लेके। थैंक यू। किंग ऑफ कप्स रिवर्स्ड, 5 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, सॉरी 5 ऑफ वैंड है, 4 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, स्ट्रेंथ रिवर्स्ड, द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, 8 ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड। रिवर्स्ड आए तो मैं रिवर्स्ड ही लूँगी कार्ड, बिल्कुल। 10 ऑफ वैंड रिवर्स्ड आया है और 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वैंड। ओके, सो इस वक्त आपकी फीलिंग, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर को ये आपके पार्टनर के बारे में ये है कि आपने ये रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा बर्डन उठा के रखा था। ये पर्सन की वजह से आप बहुत बर्डन, बहुत ज़्यादा हेवीनेस फील कर रहे होंगे। आप खुद ही ये सब सिचुएशन में आप खुद ही एफर्ट लगा रहे थे, खुद ही चीज़ों को ठीक करने का ट्राई कर रहे थे। आपने बहुत वेट किया है, बहुत ज़्यादा ही। सो अभी आप नहीं चाहते ये बर्डन उठाना, ये रिलेशनशिप आपके लिए बर्डन हो चुका है, तो इसमें से आप निकल रहे हो। या फिर हो सकता है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाता है कि आपका रिलेशनशिप इसके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, यानी वो संभाल नहीं पा रहे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो आप अपनी तरफ से उनके कंधे पे और ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहते हो, या ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि अभी आप इस स्टकनेस से निकलना चाहते हो, आप नहीं अभी ये चीज़ें हैंडल कर पा रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिलेशनशिप का आपके ही कंधों पे था। जैसे कि उनके फीलिंग्स मैंने देखे, आप ही सब चीज़ें कर रहे थे, पर इतना करने के बाद भी ये पर्सन ने आपको कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, या अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी तरफ से एफर्ट कर लिए, पर ये कभी भी आपको नोटिस नहीं करते या इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते। इनकी प्रायोरिटी कोई और ही रहता है हमेशा। ओके, आप वेट करते हैं, पर इनका प्रायोरिटी कोई और ही पर्सन हो सकता है, या इनका काम हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है। आपको जब भी इनकी ज़रूरत पड़ती है, ये पर्सन कहीं और बिज़ी रहते हैं, आपकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो अभी ये चीज़ों का बर्डन आप अपने सर पे, अपने लाइफ में नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस से आप बहुत दिनों से ये पर्सन का वेट कर रहे हो। ओके, आप इनसे बात करना चाहते थे, कुछ डिसीजन आपने बनाया तो डिसीजन आप उनको सुनाना चाहते थे या बताना चाहते थे, पर ये पर्सन ने शायद आपको अगर ब्लॉक करके रखा है, बिल्कुल 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन का ध्यान आपकी तरफ है ही नहीं, आप छोड़ के चले जा रहे हो इनको, या जो भी है इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा आपको लगता है। और इसका आपको बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा है। ये रिलेशनशिप इन्होंने बहुत स्ट्रेस दिया है शायद आपको, या आप ही के इस पे था सब सिचुएशन संभालना या एफर्ट लगाना। तो अभी आप ये चीज़ें नहीं करना चाहते हो, आपको रिलेशनशिप का बर्डन नहीं चाहिए। किंग ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स्ड आया है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर लॉयल नहीं है, बिल्कुल भी लॉयल नहीं है, या इमोशनल लेवल पे ये पर्सन अवेलेबल नहीं है आपको, आपके लिए। ये पर्सन का जो लव है वो ऑनेस्ट नहीं है। ये पर्सन ने अगर आपको प्रपोज भी किया है, या आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत सालों का है, या जो भी है, आप इनको समझ नहीं पाए। ये पर्सन, आपको ऐसा लग रहा है इस वक्त कि ये पर्सन बिल्कुल भी लॉयल नहीं है, ये इमोशनली आपसे कनेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है। आपको इन पे डाउट है, हो सकता है ये पर्सन अपने इमोशन किसी और को दे रहा है, या बहुत फ्लैटिशियस पर्सन है, या फिर अगर इमोशंस है भी तो ये पर्सन खुल के नहीं बताते आपको। ओके, तो हो सकता है कि इन्होंने कन्फेस भी नहीं किया कि आपको लेके कितना इमोशनल है, आप सुनना चाहते हो, पर ये पर्सन बिल्कुल भी बताते नहीं है। अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है कि आपको डाउट नहीं है आपके पार्टनर पे, आपको पूरा विश्वास है आपके पर्सन पे, तो उन लोगों के लिए हो सकता है कि आप चाहते हैं कि इनके मन में क्या है आपको लेके इमोशनली, ये बताएं। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपको ट्रस्ट इशू हो गया है, आपको ये पर्सन पे विश्वास नहीं है। पहले अगर आपको ऐसा लगता था कि ये पर्सन बहुत इमोशनल है आपको लेके, या जो भी है, पर ये पर्सन वैसे नहीं लग रहे इस वक्त आपको। ओके, तो यही है कि इमोशनल सपोर्ट ये पर्सन आपको नहीं देते, और ये पर्सन लॉयल नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है। 5 ऑफ सॉर्ड, फिर से 5 ऑफ सॉर्ड आया, पता नहीं 5 ऑफ सॉर्ड क्यों आ रहा है मेरे मुंह में। ओके, 5 ऑफ वैंड, 5 ऑफ सॉर्ड बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है, चैनलिंग हो रहा है। तो डेफिनेटली ये पर्सन ने आपके साथ हो सकता है बहुत माइंड गेम खेला है। ओके, बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेला हो सकता है। 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड वही होता है। ओके, सो ये पर्सन हमेशा आपके साथ माइंड गेम खेलते हैं, आपको मना लेते हैं, मैनिपुलेटर हो सकते हैं। ओके, सो यस, तो एक मिनट, हाँ, एक मिनट। तो वही है कि अभी ना
अगर आप बहुत कंफ्यूज थे डिसीजन लेने के लिए, या आप दोनों के बीच में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, या ये पर्सन हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, बिल्कुल भी डिसीजन नहीं लेते हैं आपको लेके, या चीज़ें यानी ईज़ी वे में नहीं चलती है। अगर लोग इन्वॉल्व नहीं है तो आपको ऐसा लगता है कि इतना कन्फ्यूज़, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग, आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं ये पर्सन, आप बोलना कुछ चाहते हो, ये समझ कुछ जाते हैं, अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं, अपने हिसाब से ये आपको जज करते हैं, या लोग इन्वॉल्व है तो लोगों का सुनते हैं, लोगों के इन्फ्लुएंस में आते हैं। तो इस वजह से आप भी मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो, या बहुत ओवरथिंकिंग करना चालू कर देते हो। तो अभी ना आप इस सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते हैं। अगर इनकी तरफ से लोग इन्वॉल्व हैं, इनकी फैमिली है, या इन्होंने के कमिटमेंट इन्होंने दे चुके हैं किसी और को, वो लोग हैं इन्वॉल्व, इनके स्पाउस हो सकते हैं, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनका करियर हो सकता है। जिस वजह से बार बार कॉम्पिटिशन या बहुत एक कॉन्फ्लिक्ट आपके दिमाग में रहता है, तो आपको ऐसा लगता है कि आप इसमें से अभी ये सब चीज़ें नहीं झेल सकते हैं। अगर लोग इन्वॉल्व है तो आप उनके लिए सफ़र फालतू में टेंशन नहीं लेना चाहते, या आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन का माइंड कभी भी क्लियर नहीं हो सकता आपको लेके, वो हमेशा लोगों को बीच में लाते हैं, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है, या लोगों के इन्फ्लुएंस में रहते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, और आपको लेके बिल्कुल भी इनको क्लियरिटी नहीं है, हमेशा सोचते ही रहते हैं, ये लोगों में ही बिज़ी रहते हैं। तो अभी ये सब चीज़ें आप नहीं चाहते हो। 4 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, आपने शायद बहुत वेट किया ये पर्सन की तरफ से कोई प्रपोज़ल मिले, कोई आपको कमिटमेंट मिले, या जो भी चीज़ें हैं, आपको नहीं लगता कि ये पर्सन आपकी तरफ ऐसे इमोशनल लेवल पे कुछ भी कमिटमेंट या जो भी चीज़ें हैं आप सोच रहे थे वो ये पर्सन आपको देंगे। या फिर हो सकता है कि आपने बार बार अपनी तरफ से एफर्ट किया, इनको समझाया, या अपनी तरफ से इनको प्रपोज़ल दिए, या जो भी है आप चाहते थे, फ्यूचर देख रहे थे इनके साथ, या जो भी चीज़ें हैं आप हमेशा इनको माफ़ करके इनकी तरफ जाते थे अपने इमोशंस का कप लेके, या प्रपोज़ल जो भी है समझाने, या जो भी आपने एफ़र्ट किए हैं ये पर्सन को लेके, अभी आप नहीं जाना चाहते हो, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते हो, क्योंकि हो सकता है हमेशा इन्होंने आपका डिसरिस्पेक्ट किया, इन्होंने आपके इमोशंस नहीं समझे, आपका रिस्पेक्ट नहीं किया, आप क्या बता रहे हो, आप इमोशनली कितना इनको लेके सीरियस हो, ये पर्सन ने उसकी तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया। हमेशा हो सकता है ये पर्सन कुछ भी हो जाए मुँह फुला के बैठ जाते होंगे, आप मनाते होंगे, पर इस बार आप नहीं मनाना चाहते ये पर्सन को, ना ही अपनी तरफ से कुछ भी आप इनको यानी ऑफ़र देना चाहते हो, ना ही अपने इमोशंस बताना चाहते हो, नथिंग। और अगर आप बहुत दिनों से इनका वेट कर रहे हो कि ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करे, तो वो भी चीज़ें नहीं हो रही है। स्ट्रेंथ रिवर्स्ड आया है। आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, भले ही पर्सन किसी भी पोजीशन में हो, कितना भी पावरफुल हो, या कितना भी बाहरी तौर पे बहुत ज़्यादा जैसे दूसरे लोगों के लिए, फैमिली के लिए स्टैंड लेता होगा, अपने लिए स्टैंड लेता होगा, पर खुद बहुत आपको लेके जब भी एफ़र्ट करना हो, जब भी डिसीज़न लेना हो, बहुत ज़्यादा उनमें स्ट्रेंथ नहीं है, ऐसा आप फ़ील कर पा रहे हैं। ये पर्सन में स्ट्रेंथ की कमी है, ना ही खुल के कुछ आपको क्लियरली बताते हैं, ना ही डिसीजन लेते हैं आपको लेके, ना ही कोई ऑफ़र करते हैं। तो हो सकता है ये बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत इनमें स्ट्रेंथ की कमी है। आपको लेके तो बहुत ज़्यादा ही ये पर्सन हमेशा डरे हुए रहते हैं कुछ भी एफ़र्ट करने के लिए, या आपको कुछ भी ऑफ़र करने के लिए, या इनके मन में क्या है वो भी बताने के लिए ये पर्सन को बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, ऐसा आपको लगता है। द हाई प्रीस्टेस, बिल्कुल आपको लगता है कि जितना ये पर्सन पॉजिटिव दिखते हैं, यानी आप जितना पॉजिटिव हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप टैरो कार्ड यहाँ पे टैरो लिखा है, तो हो सकता है कि आप खुद टैरो रीडर हैं, खुद हीलर हैं, या आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देखते हैं कि ये पर्सन का फीलिंग क्या है। तो आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा जितना पॉजिटिव इनके बारे में बताता है, आप एक सेंस कर लेते हो कि आपका पार्टनर किसी चीज़ में बहुत अच्छे है, आपको लेके बहुत लॉयल है, या जो भी है। पर जब आप बहुत ज़्यादा इन्हें एनालाइज़ करते हो चीज़ों को, तब आपको उनका ब्लैक साइड भी दिखता है, यानी कि नेगेटिव साइड भी आप देख पा रहे हो, रेड फ्लैग भी देख पा रहे हो कि ये पर्सन ने आपको कितना हैप्पी रखा है, इतने जितना भी साल का आपका रिलेशनशिप है, इन्होंने आपको कितना हैप्पीनेस दिया है, और इनकी वजह से आप कितना सैड हुए हैं। उनके अगर पहले आप सिर्फ अच्छी क्वालिटीज़ ही देखते थे, पर अभी उनमें क्या बुरी चीज़ें हैं वो भी देख रहे हो। उन्होंने किस तरह से आपको ट्रीट किया है, बुरी तरीके से अगर इन्होंने ट्रीट किया है, आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, या जो भी चीज़ें आप जो नहीं देख पा रहे थे, आप इतना ज़्यादा इनसे अटैच थे कि आप सिर्फ उनका अच्छी चीज़ें ही देख रहे थे, तो अभी आप वो साइड भी सोच रहे हो या देख पा रहे हो कि ये पर्सन में नेगेटिव चीज़ें भी बहुत है, इन्होंने आपको कितना पेन दिया है, ये आप अभी आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है, या कहीं ना कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ओके। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकता है,
सो आप सेंस कर लेते हो आपके पार्टनर के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें आपको लेके, वो कितना क्या अच्छा बोल रहे हैं क्या नहीं। इसीलिए वो मैजिशियन का कार्ड रिवर्स्ड आया था, क्योंकि उनका जो ट्रिक है वो आप पे काम नहीं करता। आप उनको पकड़ लेते हो कि सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वो भी। और हो सकता है कि ये पर्सन के बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स हैं। आपको लगता है कि बहुत सारे सीक्रेट ऐसे हैं कि जो अभी या तो रिवील हुए हैं, या आपको आपका इंट्यूशन ने आपको वो चीज़ें बताई है, कहीं ना कहीं से आपको पता चला है। सो अभी ना आप अपने इंट्यूशन पे विश्वास करने लगे हो। अगर आपको कहीं से नेगेटिव इंट्यूशन आता होगा अपने पार्टनर को लेके कि अरे ये तो झूठ बोल रहा है, या ये मेरे को मैनिपुलेट कर रहा है, पर आप सोचते थे नहीं, मेरा पार्टनर ऐसा नहीं है, नहीं आप खुद ही डिनाई कर लेते होंगे। पर इस वक्त ना आप अपने इंट्यूशन का सुन रहे हो। आपको जो आपकी गट फीलिंग बता रही है, या जो आप देखते हो, आप जो देख रहे हो या जो सोच रहे हो, आप इस पर ट्रस्ट कर रहे हो। इनके सीक्रेट्स बाहर आ रहे हैं, आपको इनके सीक्रेट्स पता चल रहे हैं। हो सकता है आपका पार्टनर बहुत सीक्रेटिव है, इसकी बहुत सारी बातें आपको पता नहीं चलती है, या बहुत छुपाते हैं वो अपने बातों को, या अपने जो भी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं आप उनको समझ ही नहीं पाते होंगे। पर अभी धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं। किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स्ड आया है, तो आपको लगता है कि आपका पार्टनर बहुत लॉजिकल माइंडसेट का है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, अपने काम पे इस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। तो ये आपको नहीं समझ पा रहे इसके लिए हो सकता है कि आपने बहुत वेट किया कि ये पर्सन आपको समझे, थोड़ा सा इमोशनल हो जाए, थोड़ा सा जो भी चीज़ें हैं। तो अभी ऐसा हो गया, आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी वो दिखाते हैं ना वो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन है। तो बहुत ज़्यादा बिज़ी है, हमेशा बताते होंगे कि मैं मेरे काम में बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। पर आपको ऐसा लगता है ये सब बहाने हैं। ये पर्सन रियलिटी में आपको लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा डरता है। अगर ये कहीं मैरिड है, अगर मैरिड है तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये इन्हें आपके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है, या सिर्फ ऐसे ही बोलने को बोलता है कि मैं बहुत बिज़ी हूँ। या आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके पार्टनर ने बोला है कि वो विडोर है या डिवोर्सी है, तो अभी आपको पता चल रहा है कि नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं, या ऐसी कुछ बातें आपको पता चलेगी। या जो काम को लेके हमेशा आपको ऐसा लगता था कि उनमें इतनी हिम्मत है कि वो आपको लेके कभी ना कभी डिसीजन लेंगे, तो आपको लगता है कि नहीं, ये पर्सन बहुत कोल्ड है, बहुत डिटैच्ड है आपको लेके। इतना ये आपके बारे में इमोशनली आपके साथ कनेक्शन इनका बहुत वीक है। ओके, आप बहुत इमोशनली ये पर्सन के साथ अटैच्ड हो, पर ये पर्सन आपके साथ इमोशनली अटैचमेंट नहीं है इनका, और ये बहुत कोल्ड बिहेव करते होंगे आपके साथ। तो आप चाहते हो कि ये थोड़ा सा आपको समझे नॉर्मल वे में आके। हमेशा इतना लॉजिकल माइंडेड और इतना प्रैक्टिकल दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, और डिसीजन मेकिंग इनकी बहुत पुअर हो सकती है। अगर आपको लगता था कि आपका पार्टनर बहुत स्ट्रांग है, इनकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होंगी, तो आप दोनों जगह पे डिसअपॉइंटेड हैं। ओके, डिसीजन लेने में भी और इमोशनल लेवल पे भी इनके जो ट्रस्ट करते थे आप नहीं कर पा रहे। ये पर्सन बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करता आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए। ओके, अगर आप जा रहे हो, अगर आप मूव ऑन हो रहे हो, अगर आपने कॉल मैसेज नहीं किया, अगर आपने खुद होके ट्राई नहीं किया, तो ये पर्सन बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाते हैं, या नहीं लगाया है इन्होंने कभी भी आपके रिलेशनशिप को बचाने के लिए या रिलेशनशिप आगे बढ़ाने के लिए। तो ये चीज़ें आप समझ गए हो। और आपका भी वही है कि अभी आप भी अगर कर रहे थे बहुत दिनों से, तो आपने बंद कर दिया एफर्ट लगाना और अपने पार्टनर को मनाना। तो ये थी आपकी फीलिंग। ओके, सो रेजोनेट हो रहा है तो वही मैसेजेस लीजिए। तो ये थी आपकी और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। जो मैसेजेस रेजोनेट होते हैं वो लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। ओके, सो वीडियो अच्छा लगे और रेजोनेट हो रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि न्यू रीडिंग का नोटिफिकेशन आपको मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।